भारत को बदनाम कौन कर रहा है? भारत में मुसलमान असुरक्षित हैं। भारत में मुसलमानों का दमन हो रहा है। भारत को हिंदुत्व से खतरा है। भारत में सिर्फ हिंदू रहेंगे। भारत के लोग मुसलमानों के खिलाफ हैं। आदि आदि। और ये भ्रम फैलाता कौन है? जिसे मजहब की सियासत सूट करती है, जिसे राजनीति और सत्ता के लिए धर्म की बैसाखी की जरूरत होती है। उन्हें शायद इससे मतलब नहीं कि भारत में भ्रम और अफवाह फैलाने का असर यह है कि भारतीयों के बीच भेद पैदा हो रहा है। धर्म के आधार पर मतभेद बढ़ रहे हैं और बुराइयां इस तरीके से सामने आ रही हैं कि कहीं लिंचिंग हो रही है, तो कहीं पॉलिटिकल किलिंग हो रही है, तो कहीं कन्वर्जन ड्राइव चल रहा है, तो कहीं रेडिकलाइजेशन, और इसमें नुकसान सिर्फ हिंदुस्तान का हो रहा है, हमारे देशवासियों का हो रहा है, राष्ट्र के सम्मान का हो रहा है। इस तरह की सियासत करने में एक बड़ा नाम है इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा का। तौकीर रजा के ताजा बयान से यह सवाल खड़ा हुआ है कि क्या तौकीर लकीर खींच रहे हैं, बंटवारे की लकीर खींच रहे हैं? इसी मुद्दे पर होगी हमारी बहस, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट देखिए। मौलाना तौकीर रजा के हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों पर देशद्रोह का केस दर्ज किए जाने की मांग का विवादित बयान सामने आने के बाद यूपी की सियासत गर्मा गई है। अपने विवादित बयानों के लिए अक्सर सुर्खियों में रहने वाले संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क भी मौलाना तौकीर रजा के बयान के समर्थन में मैदान में कूद पड़े हैं। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने मौलाना तौकीर रजा के सुर में सुर मिलाते हुए बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि संघ और बीजेपी के लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर देश में नफरत फैला रहे हैं। बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि क्यों आइन के खिलाफ, मुल्क के कानून के खिलाफ क्यों कार्रवाई कर रहे हैं वो, उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? इसको रोका जाए, वरना इससे मुल्क के अंदर मतलब ये कि अफरा तफरी मच जाएगी। सपा सांसद शफीकुर रहमान ने मौलाना तौकीर रजा के बयान का समर्थन किया। वहीं बरेली पहुंची वीएचपी नेता साध्वी प्राची ने मौलाना तौकीर रजा पर बड़ा हमला बोलते हुए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। 2010 में तौकीर रजा ने बरेली के अंदर एक बहुत बड़ा दंगा कराया था। कोरोना काल में भी एक बहुत बड़ा जलसा करा करके माना था ये तौकीर रजा, तब भी कार्रवाई नहीं हुई। और मुख्य आरोपी है 2010 के दंगों का। योगी जी जरा संज्ञान में लेकर के बुलडोजर चलवाइए ना, ये देश को तोड़ने की बात करता है। अब आपको मौलाना तौकीर रजा का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने हिंदू राष्ट्र की मांग का विरोध करते हुए विवादित बयान दिए। तो खालिस्तान की मांग अगर गलत है तो हिंदू राष्ट्र की मांग भी गलत है। जो खालिस्तान की मांग करने वालों पर कार्रवाई की गई है, की जाती है, वो हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। लोकसभा चुनाव नजदीक है, लिहाजा सभी पार्टियां अपने अपने मुद्दे उछालकर सियासी नफे नुकसान में लगी हैं। बीजेपी और उसके समर्थक हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उछालकर हिंदू वोटों पर अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहते हैं। वहीं विपक्षी दल हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर खुलकर बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन मुस्लिम नेता हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। बीजेपी हमलावर है और ये कहती है वो लोग हैं जो देश को बांटने की कोशिश करते हैं। हालांकि अब पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। अमरीन शाह के साथ अजीत सिंह, जी मीडिया, लखनऊ। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास और बड़ा पैनल जुड़ रहा है। संजय चौधरी जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से, विवेक पांडे जी हैं, नेता है समाजवादी पार्टी से। आप दोनों का बहुत स्वागत है। शोएब सिद्दीकी जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। शोएब सिद्दीकी जी, सब चर्चा की शुरुआत आपसे। जो यहां पर तौकीर रजा साहब कह रहे हैं, इत्तेफाक रखते हैं आप उन बातों से? ऐसा है कि इलेक्शन चूंकि करीब है, हर आदमी अपनी सियासी रोटी सेकने की कोशिश कर रहा है और इस मुल्क के संविधान से जो भी खिलवाड़ करेगा, चाहे वो कोई भी समुदाय का हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। और जहाँ तक तौकीर रजा साहब हों
या किसी पार्टी के लोग हों मुल्क बांटने की बात करेंगे या संविधान को बांटने की बात करेंगे तो इस मुल्क में उनके लिए जगह नहीं है। और जहाँ तक 2-4 सांसदों ने उनके समर्थन वाली बात करी है तो इस वक्त हालात ऐसे हैं कि इस तरह बात करके आप किसी चीज़ को बढ़ावा ना दें। आप देखिए मुल्क जिस दौर पे जा रहा है, तरक्की की बात हो रही है, हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन तौकीर रजा ने जो बात करी उस पर बर साहब ने सपोर्ट कर दिया। इसमें आप देखिए इन लोगों के बयानात ऐसे आते हैं जिसमें छोटे समुदाय, मुसलमान समुदाय के आम मुसलमान परेशान होता है, आप बयान दे के अलग हट जाते हैं और आम आदमी परेशान होता है। तो इस तरह के बयानात से बचें और जो मुल्क की गंगा जमनी की तहजीब उसको चलने दें। आपको जो दिक्कत लगती है संविधान पे, आपको क्यों नहीं भरोसा है भाई? हाँ। इस वक्त पूरी दुनिया में अगर मुसलमान, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, अगर पूरी दुनिया मुसलमान सेफ है तो हिंदुस्तान में सेफ है। हाँ। लेकिन आप इस तरह के बयानबाजी दे देते हैं, उसके बाद आम मुसलमान परेशान बड़ी होता है। बात आप कह रहे हैं, लेकिन कुछ चंद लोग ऐसे हैं जो इस तरह का परसेप्शन बनाते हैं शोएब सिद्दीकी कि यहाँ पर जो भारत में मुसलमान जो हैं, एक तबका जो है वो सुरक्षित नहीं है, उनके साथ सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है, ये भी बातें निकलकर सामने आती रही हैं। लेकिन आप बड़ी बात कह रहे हैं, रहिए आप हमारे साथ। विवेक पांडे जी, तौकीर रजा के बयान का यहां पर बर्क साहब ने समर्थन कर दिया है, आप भी करते हैं क्या? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि पहले तो आप लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और अपनी बातों को अनुमोदन के साथ रखूंगा जी। मैं तो ये सवाल उठाऊंगा कि देखिए, बयान देना और राजनीतिक गलियारों में बयानों का इतिहास बहुत पुराना है। मुझे ये बताया जाए कि हमको आरोपित करने वाले, MY फैक्टर से नवाजने वाले इस सरकार में, जो मौजूदा सरकार है, मुस्लिम समुदाय के कितने प्रतिशत लोगों को नौकरी में लाया गया है, मैं तो ये जानना चाहूंगा। और सबसे बड़ी बात, आर्थिक बहिष्कार करने जैसे भाषण, बिल्कुल मैं अपने राजनीतिक विश्लेषक की बातों से सहमत हूं। बयान देकर के लोग निकल जाते हैं और जनभावना उग्रित हो जाती है। तो आर्थिक बहिष्कार जो वर्मा जी सांसद हैं भाजपा के, फिर उसके बाद पाकिस्तान भेजना, जालीदार टोपी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना, चाकू की धार तेज करना। भाई मोदी जी को कहना पड़ गया अपने भाजपा के नेताओं से कि मुस्लिम समुदाय के विरोध में बयानबाजी ना करें भाजपा के नेता। हाँ। आप सोचिए मोदी जी को कितना दुख हुआ होगा उस दिन जिस दिन उन्होंने ये स्थिति देखी होगी भाजपा की। तो मैं तो कह रहा हूं, बयानों से अच्छा है कि हम स्थिति की बात करें। सबसे बड़ी बात समझिएगा, 250 करोड़ बूचड़ खानों से चंदे लिए थे इन्होंने 13-14 में, और सड़कों पे लिंचिंग करवाते हैं, सड़कों पे गाय को माता बताते हैं, सड़कों पे दुधारू पशुओं की पूजा करवाते हैं और उनसे चंदे वसूलते हैं। तो भाई दोहरा चरित्र किसका है? मैं तो ये कहूंगा, UPSI की भर्ती में कितने प्रतिशत मुस्लिम बच्चों को SI बना रही है भाजपा सरकार, ये बता दे भाई। जो 2021 की भर्तियों को लेकर के आरोप लग रहे हैं। विवेक पांडे जी, ये तर्क थोड़ा समझ में नहीं आता है। 60 से अधिक FIR में 150 से लोग ज्यादा ये थोड़ा सा समझ में नहीं आता विवेक पांडे जी। ठीक है, आप तर्कों के बाद आप उदाहरण के साथ अपनी बात रखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या पकड़ पकड़ के मुस्लिम समुदाय को लोग उनको नौकरी दे दें? जिसकी जितनी क्षमता होगी, जितनी यहां पर उनकी काबिलियत होगी, उस हिसाब से नौकरी मिलेगी। चलिए, मैं काबिलियत की बात आपकी साबित कर देता हूं। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट थी, उसमें किसका हक मारा गया? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट ने तो साफ कहा कि इसमें घोटाला हुआ है। पिछड़े वर्ग के लोगों को भर्तियों में, उनके भर्तियों को दूसरे जातियों के लोगों को दे दी गई, उनकी भर्तियां उठा के 6,000 के आसपास की भर्तियां भ्रष्टाचार के दायरे में थी। क्या सरकार ने उस पर कोई जांच की? क्या OBC समुदाय या पिछड़े वर्ग या ऐसे अल्प समुदाय से आने वाले लोगों के साथ न्याय हुआ? मैं तो सवाल